हे व्यूअर्स, आपके सामने कुछ नए शब्दों के साथ में आया हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शर्मिंदा, मासूम, मेहनती, खूब जाड़ा, भ्रम, रख दो, मारा, उल्टी, बढ़ा, भरोसा, चतुराई, मना कर। अब देखो मैं यहाँ से कुछ बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं जिनके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। होंगे तो ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अलग होंगे। डेली लाइफ में हम इनको रोज बोलते रहते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग, इनकी मीनिंग नहीं आती, तो इसलिए अभ्यास करेंगे और सीखेंगे मेरे साथ। शर्मिंदा ना करें, झूठ बोलकर शर्मिंदा ना करें, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे इनके साथ, इन्हीं शब्दों के साथ। जैसे उसे शर्मिंदा मत करो, मैंने यहाँ लिख दिया उसे शर्मिंदा मत करो। अब बताओ कैसे बनाएंगे। शर्मिंदा मत करो होता है, वैसे कहते हैं, हमें इंग्लिश आती है, लेकिन ये छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो ये छोटे लेकिन है बहुत काम के। शर्मिंदा करना को क्या कहेंगे, चलो आइए बनाते हैं सेंटेंस के साथ। अब हम डेली बोलते हैं अपनी लाइफ में, भाई शर्मिंदा मत करो, ऐसे मत करो, वो मत करो, है ना। तो ये शब्द है हिंदी का और इसको सेंटेंस को हिंदी के बजाय इंग्लिश में बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे डोंट या डू नॉट भी बोल सकते हैं। डोंट एम्बेरेस, क्या बोलेंगे इसको, एम्बेरेस। और उसे, हिम, तो बन गया, उसे शर्मिंदा मत करो, तो कैसे बोलेंगे, डोंट एम्बेरेस हिम। पहले वाली से हमने शुरू किया था, एक वाला। अब मासूम, दूसरा शब्द आ गया है मासूम। ऐसे बोलते हैं ना, ज्यादा मासूम मत बनो, क्या बोलते हैं, ज्यादा मासूम मत बनो। अब बताओ क्या बनाएंगे। है तो छोटे छोटे लेकिन हम डेली लाइफ में इनको बोलते रहते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं आ पाती, तो आइए मेरे साथ इंग्लिश बनाइए इनकी। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको कुछ समझ में आए, अगर लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजते रहें। तो मासूम मत बनो, कैसे बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे डोंट प्ले इनोसेंट, डोंट प्ले इनोसेंट। ज्यादा मासूम बनने को क्या कहते हैं, ज्यादा मासूम को कहते हैं प्ले इनोसेंट, ठीक है। अब मेहनती, तो हम कैसे लिखेंगे, वह बहुत मेहनती है। ये बनाते हैं, हम कहते रहते हैं भाई वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन इंग्लिश क्या होगी भाई इसकी। चलो बनाते हैं, ही इज वेरी, हम लिखेंगे ही इज वेरी डिलीजेंट। डिलीजेंट को कहते हैं मेहनत करना, मेहनती होना, क्या कहते हैं, डिलीजेंट। अब इसी के साथ बहुत सारे बना सकते हैं, वह बहुत मेहनती है या वह बहुत मेहनत करता है। अगला है हमारा, देखो यहाँ तक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब हम चलते हैं खूब झाड़ा, मतलब डांट लगाना, पिटाई लगाना, है ना। कहते हैं ना कि मैंने उसे खूब झाड़ा, मैंने उसे खूब झाड़ा, मतलब डांट लगाई, है ना। तो खूब झाड़ा को क्या कहेंगे, नया सेंटेंस, बिल्कुल नया शब्द। अब किताबों में ढूंढते रहो, गूगल करते रहो, इससे तो अच्छा सीख लेना, याद कर लें और उसके साथ प्रयोग करते रहें और बोलते रहें। एक दूसरे के सामने बोलेंगे तो आपको करने में मजा भी आएगा, सीखने को अंदाज अलग हो जाएगा बिल्कुल। मैंने उसे खूब झाड़ा, तो कैसे बनाएंगे इसे, हम बोलेंगे आई रिब्यूक। तो आई रिब्यूक मतलब होता है झाड़ना, खूब झाड़ना मतलब डांट लगाना। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आई रिब्यूक्ड, क्या कर देंगे, रिब्यूक्ड हिम बैडली। खूब झाड़ा मतलब खूब के लिए क्या लगाया हमने यहाँ पे, भाई हम किसी को बुरी तरह से झाड़ रहे हैं, बुरी तरह से डांट लगाई, फटकार लगाना, बुरी तरह से फटकार लगाना, तो बैडली। तो खूब झाड़ने को क्या कहेंगे, रिब्यूक्ड बैडली, खूब झाड़ा। तो मैंने ये कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आने वाली है ये वीडियो। आगे बढ़ेंगे, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पेपर आपको दिखेगा नहीं। आगे अगली वीडियो पर चलते हैं, अगले सेंटेंस को करेंगे, तो अभी हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ से हटा दिया है, आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने किया था, मैंने उसको खूब झाड़ा। अब एक शब्द आ गया भ्रम, है ना। भ्रम को क्या कहते हैं, भ्रम को कहते हैं इल्यूजन, क्या कहेंगे, इल्यूजन। तो चलो इसके साथ एक सेंटेंस बनाते हैं, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है। तो अभी अटक जाएंगे कि सर यह की पता है, तुम्हारा की पता है, लेकिन भ्रम की कहां से पता करेंगे, ढूंढने लगे किताब में। तो मैंने बता दिया, भ्रम को कहते हैं इल्यूजन। तो बोलेंगे हम इट इज योर इल्यूजन, ऐसे बनाना है ये, इट इज योर इल्यूजन। अब मैंने बोला रख दो, रखना की, अब जैसे टेबल पे कपड़ा रख दो, टेबल पे पेन रख दो, ऐसे बोलते हैं ना। रखना को कहते हैं प्लेस्ड करना। वैसे तो ऑन लगाते हैं, किसी चीज के ऊपर जब कुछ चीज लगा रखनी होती है तो हम ऑन लगाकर उसको पूरा करते हैं। तो एक मीनिंग होती है इसके साथ, पुट मीन्स भी रखना होता है। जब कोई भारी चीज रखनी होती है तो प्लेस करते हैं, और जब कोई हल्की चीज होती है
तो उसके लिए पुट लगाते हैं। तो एक सेंटेंस बनाएंगे हम, रख दो, तो हम क्या रख दो, इसे कुर्सी पर रख दो, इसे कुर्सी पर रख दो। तो अब हम रखना की मीनिंग क्या लगाएंगे, देखो, तो हम लिखेंगे पोटैटो, पोटैटो ऑन दी चेयर, ऑन दी चेयर, ऐसे बनाएंगे। ये आसानी से हो जाते हैं, लेकिन आप ढूंढेंगे क्या करें क्या करें, तो भाई करने को इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आसानी से होते हैं। पुट मीन्स होता है रखना, और किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रखते हैं तो उसके लिए ऑन लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट ना मिले तो इट लगाकर काम चलाएंगे, और कुर्सी को कहते हैं चेयर, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा मारा। अब देखो, मारना पीटना है ना, ये शब्द आ जाते हैं। तो एक सेंटेंस के साथ अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये सरल हो जाएगा थोड़ा। सेंटेंस बनाते हैं, क्या किसी ने तुम्हें मारा, क्या किसी ने तुम्हें मारा। मैंने इसको इंटरोगेटिव बना दिया है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो आप चला के देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, तो वहां से आपको पता लगेगा। इंटरोगेटिव के साथ हम प्रश्न वाला जो चिन्ह होता है, यानी इंटरोगेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, पास्ट का है, तो क्या की मीनिंग क्या होगी, डिड। हमने यहाँ लगा दिया डिड। अब किसी ने, पता नहीं है सब्जेक्ट की, तो एनीवन, और पता होता है तो समवन। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, नोट कर लो माइंड में। डिड एनीवन हिट यू, हिट यू, क्या किसी ने तुम्हें मारा। मारने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि किल कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, नहीं भाई, केवल उसने क्या लगाई, उसे पीट दिया है। पीटने को यहाँ पर क्या कहते हैं, बीट, लेकिन यहाँ मारा शब्द आया है तो हम क्या लगाएंगे, हिट। क्या लगाएंगे, हिट, और बाद में यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है। अगला बनाएंगे उल्टी। अब देखो, वो वाली उल्टी नहीं है जो तबीयत खराब हो जाती है, मैं और चीज की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारी टी शर्ट उल्टी है, हम इसको बनाएंगे सेंटेंस के साथ, तुम्हारी टी शर्ट उल्टी है। ऐसे कहीं दूसरी तरफ पहुंच जाओ, नहीं भाई मैंने बताया उल्टी है, मैंने ये शब्द, एक तो होता है कि तबीयत खराब होती है उल्टी हो जाती है ना, वो नहीं, वो नहीं है ये। यहाँ पर किसी चीज का उल्टा होना है, सब्जेक्ट है, मतलब ये कैसे करेंगे काम, कि तुम्हारी टी शर्ट उल्टी है, तो हम लिखेंगे योर टी शर्ट, योर टी शर्ट इज इनसाइड, इनसाइड आउट, ऐसे बनाएंगे। तो देखो हो गया, यानी कि इससे हमें पता लग गया कि टी शर्ट है वो उल्टी है, उसे सीधा कर लो तब पहनो। बहुत से होते हैं ना उल्टी करके पहन लेते हैं, शर्ट को उल्टी करके पहन लेते हैं, है ना। तो हम बस ऐसे बनाएंगे इनसाइड आउट, इसका मतलब होता है उल्टी, मतलब कोई चीज उल्टी है, वस्तु से संबंध रख रही है ये, तो आसानी से हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे वाले और भी बताएंगे। छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन उनके साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन शब्दों की स्पेलिंग भी दूंगा, ताकि आप इनके साथ और नई सेंटेंस अपनी भाषा में बना सकें। तो इसको हटा दे, चल, इसको मैंने अभी यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि हमें आगे वाले सेंटेंस बनाने हैं। छोटे छोटे हैं, लेकिन काम बहुत आते हैं, डेली लाइफ में हम इनको बोलते रहते हैं, लेकिन क्या करें कि स्पेलिंग नहीं आ पाती तो सेंटेंस नहीं बना पाते। तो कुछ नहीं, ना कोई गूगल करना है और ना ही कोई डिक्शनरी करनी है, बस चैनल पे जाना है, और चैनल पे विजिट करने पर आपको ये वीडियो मिलेंगी। बहुत काम की ही वीडियो होती है, सारी पढ़ाई से संबंध रखती है। उछल कूद मस्ती मजाक तो आप डेली करते हो, लेकिन जीवन अगर बनता है तो पढ़ाई से बनता है। अगर पढ़ाई करने से अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए और आप किसी अच्छी पोस्ट पर जाएं, तो इससे अच्छी बड़ी चीज क्या होगी, क्योंकि लाइफ में खेल कूद मस्ती तो हमेशा चलती रहेगी, पढ़ाई का समय निकल जाएगा, सीखने का जो समय है वो अब है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने अगला सेंटेंस यहाँ पे उल्टी के बाद ये बताना है हमको, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो अब हम आ गए 9 पर। 9 वाले को बनाएंगे, मैंने यहाँ लिखा बढ़ा। तो इसको एक सेंटेंस के साथ अगर जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बढ़ा का मतलब क्या है, ठीक है। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। अब नहीं पता होगा भाई क्या करें, इंक्रीज नहीं लगा सकते ना, इंक्रीज तो नहीं लगेगा, तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सरल है, मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। सेंटेंस के साथ मैंने इसको जोड़ा है, बढ़ाना। देखो मैंने लिखा था बढ़ाना, है ना, तो वो बढ़ाना नहीं है, किसी चीज को खींचकर बढ़ा रहे हो, काम बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। काम बढ़ाया तो हम कैसे लिखेंगे, यू। अब सेंटेंस को ध्यान भी रखना होता है कि कौन सा है, उसका टाइम कौन सा है, पास्ट का है तो पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यू स्ट्यूड, यू स्ट्रू, इसका मतलब होता है बढ़ाना, स्ट्रू, और लेकिन पास्ट का है तो ईडी लगा दिया है। यू स्ट्रू माई वर्क, माई वर्क, मेरा काम, है ना। तो ऐसे बनाएंगे, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया, तो ये मीनिंग होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मीनिंग आपको पूरी करनी ही करनी है। अगला आता है हमारा भरोसा, विश्वास। तो बहुत मुझे पता है तो आपको आती होगी, लेकिन बनाते हैं बिलीव लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं, बिलीव। तो कैसे लिखेंगे,
तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लगा दिया भरोसा, ये शब्द आ गया देखो बीच में। तो कैसे बनाएंगे, सेंटेंस के साथ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ शब्द लिख दिया, शब्द नहीं होगा, हम सेंटेंस के साथ बनाते हैं क्योंकि हम इंग्लिश सिखाते हैं ना, तो सेंटेंस बनाना जरूरी होता है उसके साथ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो ये कौन सा हो गया, सकते हो। भाई मॉडल्स वाला सेंटेंस है, मॉडल कहते हैं जिसको। तो ज्यादातर सेंटेंसों में कैन और बी के साथ काम हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यू कैन काउंट ऑन मी, ऐसे। अब देखो काउंट ऑन मी, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। वैसे अगर आप यहाँ पे बिलीव लगाते हैं ना, बिलीव, तो भी सही माना जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। यू कैन बिलीव ऑन मी, तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैंने काउंट लगा दिया है, मतलब मुझे उस सैटरडे में गिन सकते हो कि मैं भरोसे लायक हूँ, ठीक है। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, नई मीनिंग लगा दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, काउंट लगा करके भी बन जाएगा, या फिर बिलीव लगा करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला आ गया हमारा चतुराई। अब ये शब्द आ गया, इसके साथ सेंटेंस बनाते हैं। उसने यह बड़ी चतुराई से किया, उसने यह बड़ी चतुराई से किया। लो जी, बड़ा सरल हो जाएगा, सरल कहेंगे सर, उसने की मीनिंग लगा लेंगे, यह की लगा लेंगे, बड़ी की लगा लेंगे, लेकिन चतुराई की नहीं आती है ना। तो इंटेलिजेंट लगा सकते हैं क्या, नहीं, वो तो होशियार की लगाते हैं ना। तो हम कैसे करेंगे, बहुत छोटे से शब्द में इसको करना है हमें, तो हम कर सकते हैं ही डिड इट, उसने किया, बस उसने किया, कैसे किया, बड़ी चतुराई से, तो उसको बोलेंगे टैक्टफुली। क्या बोलेंगे, टैक्टफुली। तो बस इस मीनिंग से बड़ी चतुराई, पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अगला बच्चा हमारा मना कर। जैसे कि अब बर्थडे मनाते हैं भाई, वो नहीं है ये, ठीक है। मनाकर दूसरा शब्द है, मैं एक सेंटेंस के साथ जोड़ूंगा, कैसे, अगर उन्होंने मना कर दिया, है ना। अब वो मत मान लेना हम भाई वो बनाएंगे 26 जनवरी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मनाना, सेलिब्रेट मतलब मनाना नहीं, यहाँ पर कुछ और है, सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने मना कर दिया तो, अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न सूचक शब्द बन जाता है ना, इंटरोगेटिव हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इंटरोगेटिव शब्द तो नहीं आया, लेकिन शर्त तो रखी जा रही है ना, पूछने वाली, कहने वाली। अरे तुम्हारे पापा ने बोला भाई तुम जाओ वहां से पैसे लेके आओ, तो बच्चा क्या बोल रहा है, पापा उसने मना कर दिया, तो कंडीशन आ गई ना, शर्त आ गई ना। कंडीशन वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, कंडीशन वाले सेंटेंस की एक सीरीज भी बना के दूंगा, लेकिन अभी इसको बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे व्हाट इफ, ऐसे बनाएंगे व्हाट इफ, ये कंडीशन बताने के लिए होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो हम लिखेंगे व्हाट इफ, है ना। तो व्हाट इफ दे रिफ्यूज, व्हाट इफ दे रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो मना करने को कहते हैं रिफ्यूज। अब मैंने ईडी लगा दिया क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना, मना कर दिया तो व्हाट इफ दे रिफ्यूज्ड। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन ये नहीं है कि अब इसको हम डिड क्यों नहीं लगाया, नहीं लगाया भाई, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं है, केवल एक संदेह वाला सेंटेंस है, संदेह हो रहा है इसमें, है ना। संदेह वाले में आप ये सीधे व्हाट इफ के साथ बना सकते हैं। चलो ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो पर ऐसे ही बने रहे, अपना प्यार और साथ रहे। छोटा सा एक टुच्चा सा लाइक भी करके जाएं। धन्यवाद।